नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में एलटी ग्रेड जीआईसी की वैकेंसी, समकक्ष योग्यता निर्धारण, पीसीएस छात्रों के लिए बड़ी खबर, पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा और पीसीएस में फेल होने वाले छात्रों के लिए भी बड़ी खबर, एनसीईआरटी के विज्ञापन और सीटेट के बारे में न्यूज़ है। तो पूरा वीडियो देखिएगा जिससे सारी अपडेट आपको पता चल सके। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जो छात्र नए हैं उनको बता दें कि सीपी स्मार्ट क्लासेस का अपना मोबाइल एप्लीकेशन है जो गूगल प्ले स्टोर पे आपको सर्च करने पे मिल जाएगा। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इस ऐप के माध्यम से हम सभी प्रकार की शिक्षक भर्तियों की तैयारी करवाते हैं। और जिन छात्रों को यहाँ पे किसी भी कोर्स को ज्वाइन करने में या किसी भी प्रकार की क्वेरी के बारे में कॉन्टैक्ट करना है वो 8299226960 पे व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2023 की। 14 मई को प्रारंभिक परीक्षा होगी। किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। नगर निकाय चुनाव की मतगणना के अगले दिन ही प्रस्तावित है प्रारंभिक परीक्षा। तो ये चीज़ें क्लियर कर दी गई हैं। पीसीएस 2023 की परीक्षा जो है 14 तारीख को ही होगी। और जो छात्र थोड़ा सा अभी डाउट में थे कि हो सकता है कि ये पेपर आगे बढ़ जाए, तो ऐसा कोई डाउट नहीं है। इस बार आवेदन भी कम आए हुए हैं। 173 पद है, 5,70,000 अभ्यर्थी मैदान में हैं। तो आप अच्छे से पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा दीजिए। और पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा अगर आप इस बार पास कर लेते हैं, इस बार की पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसको पास कर लेते हैं तो मुख्य परीक्षा में जो कि यहाँ के पैटर्न चेंज हो गया है, सिलेक्शन होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। क्योंकि जो पुराने स्टूडेंट हैं वो सब आपके लेवल पे ही आ गए हैं। जो 4 साल 5 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं वो सब कोई एडवांटेज नहीं ले पाएंगे, वो सब आपके लेवल पे ही रहेंगे। कि जो फ्रेश कैंडिडेट है वो और जो पुराने कैंडिडेट वो सब एक लेवल पर रहेंगे। पीसीएस की ही दूसरी एक और न्यूज़ है, पीसीएस कैंडिडेट्स प्राइवेट सेक्टर में भी पाएंगे जॉब। तो जो पीसीएस के कैंडिडेट हैं, देखिए मुख्य परीक्षा तक जाते हैं, इंटरव्यू भी देते हैं और एक नहीं कई बार तक मुख्य परीक्षा पास करके इंटरव्यू देते हैं। वो बहुत ही क्वालिफाइड होते हैं और काफ़ी अच्छी स्टडी कर चुके होते हैं, काफ़ी अच्छा अनुभव होता है उनको। लेकिन एक टॉप पोस्ट पर पहुंचने से बस महज 2-4 नंबर से ही चूक जाते हैं और उसके बाद फिर उनको कोई सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती है। तो सरकार ने इस बारे में सोचा है और एक नया नियम बना रही है कि पीसीएस के वो कैंडिडेट जो मुख्य परीक्षा देते हैं, पास होते हैं, उसके बाद इंटरव्यू भी देते हैं, फिर चूक जाते हैं, सिलेक्शन होने से उनको प्राइवेट सेक्टर में अच्छी जॉब मिले, इसके लिए कुछ नियम बनाए जाएंगे और उन नियमों के आधार पर ही ये जॉब मिलेगी आपको। नियम ये रहेगा कि पीसीएस मेंस का जो एग्ज़ाम होगा, पीसीएस मेंस का जो एग्ज़ाम होगा और 2023 का जो एग्ज़ाम होगा पीसीएस मेंस का, अभी प्रारंभिक परीक्षा हो रही है। जो छात्र इस परीक्षा को पास कर लेंगे, पीसीएस मेंस के एग्ज़ाम के समय एक फॉर्म भरवाया जाता है। उस फॉर्म में आपके लिए एक कॉलम रहेगा जिसमें आप सहमति देंगे अपनी कि मुझे प्राइवेट जॉब के लिए भी कंसीडर किया जाए। इसका मतलब ये है कि अगर आप पीसीएस परीक्षा में असफल होते हैं तो आपकी जो डिटेल है प्राइवेट कंपनियों को दे दी जाएगी और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग उनको बता देगा कि ये कैंडिडेट हमारे इंटरव्यू में शामिल हुए थे और इनको प्राइवेट जॉब दी जा सकती है। इसी के साथ साथ अन्य भर्तियों भी पीसीएस में व्यवस्था लागू हो रही है। इसके बाद अन्य भर्तियों में भी ये व्यवस्था लागू की जाएगी, जिसमें सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा है, राज्य कृषि सेवा, पीसीएस जे, ये सब भर्तियाँ हैं जहाँ पर इंटरव्यू होता है, वहाँ पर ये नियम लागू किया जाएगा। सीटेट का फॉर्म समय से भर दें, अन्यथा एमपी या बिहार जाना पड़ेगा। एमपी बिहार क्यों जाना पड़ेगा? क्योंकि ये नया रूल जो लागू हुआ है अभी जुलाई सत्र से, ये पहले आओ पहले पाओ का नियम लागू हुआ है। 27 अप्रैल से 27 मई तक ऑनलाइन आवेदन सीटेट के लिए मांगे गए हैं। तो इसमें जो पहले अप्लाई करेगा और जो सेंटर देगा, ये देखिए दिया हुआ वाराणसी और प्रयागराज की सीटें 4 दिन में फुल। प्रयागराज सीटेट जुलाई और अगस्त 2023 में कराई जाएगी। मज़े की बात है 27 अप्रैल को आवेदन शुरू होने के 4 दिन में ही रविवार दोपहर तक प्रयागराज और वाराणसी समेत कई जिलों में प्राथमिक स्तर की सीटीईटी की सीटें फुल हो गई थी। प्रयागराज की 36,036, वाराणसी की 35,235, अयोध्या की 8,509, गाजीपुर
कि 5005 हुआ। बलिया की 3604 सीटों का कोटा भर चुका है। अब यहाँ के जो कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे उनको यूपी के दूसरे ज़िले मिलेंगे, और अगर समय से फॉर्म नहीं भरेंगे तो हो सकता है फिर उनको बिहार मिले या फिर मध्य प्रदेश मिले। अब आपकी समझ में ये आ गया होगा कि सीटेट का फॉर्म जल्दी भरना क्यों इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, एनसीईआरटी ने एक विज्ञापन जारी किया है, 374 पद हैं इसमें, और ये जो विज्ञापन है इसमें कुछ नॉन टेक्निकल पद हैं और कुछ टेक्निकल पद हैं। ये टीचिंग के पद नहीं है, और वेतनमान जो है इसमें अच्छा खासा दिया हुआ है, 15,600 से लेके 39,100 प्रतिमाह पे स्केल होगी। 27, 30, 35, 40, 50 ये आयु इसमें मांगी गई। किसी पद के लिए 27, किसी के लिए 30, किसी के लिए 35, 40, 50। इसका डिटेल वीडियो भी मैंने कल अपलोड किया था, उसको आप लोग देख सकते हैं। और जो छात्र इसमें आवेदन करना चाहते हैं उसमें 19 मई तक आवेदन करना है, और ये वेबसाइट दी गई एनसीईआरटी की, यहाँ पे जाके आवेदन कर दें। दोस्तों, एलटी ग्रेड और प्रवक्ता के 10,332 पद खाली हैं। लोक सेवा आयोग ने 2018 में एलटी ग्रेड के 10,768 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। उसमें भी 2,500 से अधिक पद रिक्त रह गए थे। उस समय राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड के स्वीकार्य 1903 पदों में से 6,365 पद और प्रवक्ता के 9,463 स्वीकृत पदों में से 3957 पद खाली हैं। तो ये 10,332 पद होते हैं, ये तो खाली हैं ही। और जो बच्चे ज्वाइन नहीं किए हैं, जो पिछली बार पद खाली रह गए थे, उनके पद भी अगर इसमें जोड़े जाएंगे तो 12,000 से ऊपर पद खाली पड़े हुए हैं। सड़क पर बेरोजगार घूम रहे हैं और एलटी ग्रेड के विज्ञापन के लिए लगातार संघर्ष भी कर रहे हैं। आपने हाल ही में हमारे चैनल पर भी देखा होगा, बाकी अन्य चैनलों पर भी देखा होगा कि विकी खान जी अपनी टीम के साथ लगातार धरना प्रदर्शन किए हैं एलटी ग्रेड वेटिंग के लिए और एलटी ग्रेड के नए विज्ञापन के लिए। तब जाकर एलटी ग्रेड वेटिंग को क्लियर करने की प्रक्रिया जो है आयोग ने शुरू की। लेकिन एलटी ग्रेड विज्ञापन अभी भी वो यही बहाना बनाता है कि समकक्षता पर डिसीजन अभी नहीं आया है। डिसीजन कैसे आएगा? 22 नवंबर 2022 को कमेटी गठित की गई थी, हाई पावर अंतर विभागीय कमेटी गठित की गई थी, और हाई पावर अंतर विभागीय कमेटी थी। हाई पावर उसको दिया गया था कि जल्द से जल्द निर्णय देना है। लेकिन कमेटी ने क्या किया? 4 महीने में एक भी बैठक नहीं की। जब बैठक ही नहीं हुई, कोई मीटिंग ही नहीं कॉल की गई, चेयरमैन जो होते हैं वो मीटिंग कॉल करते हैं, तो कमेटी का डिसीजन कैसे आएगा? अब शासन ने पुरानी कमेटी के स्थान पर दूसरी कमेटी गठित कर दी है। यह स्थिति तब है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भर्तियों पर जोर है, और केवल शैक्षिक अर्हता की समकक्षता तय न होने के कारण उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग शिक्षकों की भर्ती शुरू नहीं कर पा रहा है। फिलहाल जो हो गया सो हो गया। अब इसमें देखते हैं, समकक्षता स्पष्ट करते हुए 15 कार्य दिवसों में संस्तुति के साथ रिपोर्ट मांगी गई है। अगले 15 दिन में ये आएगी रिपोर्ट। 15 दिन का टाइम दिया गया है नई कमेटी को कि 15 दिन में आपको ये रिपोर्ट देना है। 15 दिन में रिपोर्ट आएगी और उसके बाद फिर विज्ञापन आएगा। यानी कि मई में एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के पदों का विज्ञापन आ जाएगा। इसी के साथ साथ एक चीज़ और हम आपको बता दें, आरओ एआरओ का विज्ञापन भी इसी के साथ साथ आ जाएगा, क्योंकि इस कमेटी रिपोर्ट में आरओ एआरओ के बारे में भी बात की जाएगी। वहाँ पर भी समकक्षता का विवाद है, कंप्यूटर वाली समकक्षता का विवाद वहाँ पर भी है। तो भाई लोग कमर कस लो, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग नौकरियों के लिए विज्ञापन जारी करने वाला है, अपनी सीट पक्की कर लो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।